नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो लास्ट क्लास में, इससे पिछले जो क्लास है उसमें हम लोगों ने अलग अलग फ्रैक्शंस के विषय में देखा। फिर उसी को थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाते हैं और 1/16 जो फ्रैक्शंस है उसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या डेटा होगा, इसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था और उस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस किए थे। तो आज के सेशन में हम लोग 70, आपको मैं बताया था पहले दिन ही कि हम लोग 28 टोटल फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे। और वो जो 28 फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे कि 28 फ्रैक्शंस को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने देखा था और उसको प्रैक्टिस किया था। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं और 17th नंबर पे जो फ्रैक्शंस है वो क्या होगा, 1/17। 1/17 जो फ्रैक्शंस है 1/17, इसको अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो लिखते हैं 5.15/17%। 5 इसको हम लोग लिखते हैं 5.15/17%। ठीक है। उसी तरीके से 18th नंबर पे हम लोग जो फ्रैक्शंस लिखते हैं 1/18। क्या लिखते हैं, 1/18। इसको लिखते हैं 5.5/9%। 5.5/9%। उसी तरीके से 19 नंबर पे जो फ्रैक्शंस हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं 1/19। इसको लिखते हैं 5.5/19%। 1/19 इसको लिखते हैं 5.5/19%। क्लियर है यहाँ तक बात। उसके बाद 20 नंबर पे जो फ्रैक्शंस लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 20 नंबर पे हम लोग लिखते हैं क्या चीज़, तो 20 नंबर पे हम लोग लिखते हैं 20%। और 20% को अगर हम लोग फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें, यानी कि अगर हम लोग 1/20 को फ्रैक्शंस को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये होगा 5%। तो इसको एक बार देख लें और देखने के बाद फिर हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है 5/17। तो हम लोग बहुत सारा इससे पहले क्वेश्चंस किए हैं तो हमको अंदाज है कि कैसे अप्रोच लेना है। तो आप बताएं 5/17 को किस तरीके से अप्रोच लें। तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं, 5 × 1/17 लिख दीजिए। ठीक है ना। और आपको पता है सर कि 1/17 को अगर जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 5.15 अगर हम लोग क्या करें 1/17 को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे 5.15/17%। अब इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 25 × 15 5 75/17। तो आप कहेंगे सर ये हमको थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो ठीक नहीं लग रहा है तो इसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। और ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ये तो 25 है ही और ये क्या हो जाएगा, तो 17 चौके 68 और 7। ठीक है। तो ये 25 4 क्या हो जाएगा, 29.7/17%। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। अगर हम लोग 5/17 को क्या चीज में कन्वर्ट करें, प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो चलिए आगे कंटेंट देखते हैं थोड़ा सा कि 7/17 को आप लोग कीजिए। 7/17 को अगर हम लोग प्रतिशत में बदले तो क्या करेंगे, तो 7 × 1/17। तो देखिए 7 और 1/17 का हम लोग पढ़े हैं 5.15/17%। 5.15/17%। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35.15 105/17 है ना। अब फिर आप कहेंगे कि सर ये तो ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, ये वाला जो है वो ठीक नहीं लग रहा है। तो अगर ठीक नहीं लग रहा है तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो 17 4 जहाँ भी देखे थे 17 चौके कितना होता है, तो 17 का 4 वाला जो फैक्टर्स है अभी जस्ट हम लोग किए हैं ना इसमें, तो ये क्या था 75 था, तो हम 4 टाइम्स किए। अब 5 टाइम्स करेंगे तो 17 पंचे कितना होता है, तो 17 पंचे होता है 85, 17 छक्के, तो 17 छक्के करेंगे तो 102, तो 102 इससे छोटा है बड़ा है, तो आप कहेंगे सर छोटा है, तो इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है, इसको क्या करेंगे तो 102, तो 6 3 और 17, ये क्या हो जाएगा 35 6 41.3/17 चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन लें, इसको आप बनाएं 7/18, इसको थोड़ा सा कोशिश करें। बनाइए 7/18। देखिए 7/18, आपको पता है कि सर कुछ नहीं करते हैं आप तो बहुत आराम से काम करते हैं, 7 और 7 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/18 से, तो 1/18 का जो वैल्यू है वो क्या है 5.5/9%, तो 7 × 5.5/9 ये हो गया परसेंटेज, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 7 पंचे 35, 7 पंचे 35/9। आपको इससे दिक्कत है, तो इससे अगर दिक्कत है तो ये 35 को तो ऐसे ही रहने दें, 9 तिया 27, और क्या हो जाएगा 5 और 3 8, है ना। तो 35 और 3 क्या हो जाएगा 35 3 38.8/9%। बताइए ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन 11/19। 11/19 मतलब 11 को हम मल्टीप्लाई करें 1/19 से, तो 11 को अगर 1/19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग अभी जस्ट फ्रैक्शंस पर हैं। 1/19 जो फ्रैक्शन है इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं 5.5/19, तो 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5.5/19, ये हो जाएगा प्रतिशत। तो ये क्या हो जाएगा 11 पचे 55.55/19। तो आप कहेंगे कि सर इससे हमको दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है। तो अगर इससे दिक्कत है तो ये तो 55 है ही, 19 दूनी 38, 19 से 57 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 17 इसमें बचेगा, है ना, 17 इसमें बचेगा, तो 2, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा 57 होल 17/19। यहाँ प्लस भी दे सकते हैं आप, लेकिन चलिए ये भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 6/19। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लें 6/19। तो 6/19 करें तो अभी जस्ट पढ़े हैं क्या होता है 1/19 का 5.5/19%, तो 6 × 5.5/19%, है ना। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और ये 19, तो ये हो जाएगा 31.19 और ये हो जाएगा यहाँ 11। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 19 और 11 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। क्लियर है, इसको परसेंटेज लगा दे बस। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जैसे जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग को क्या हो जाएगा, सारा चीज़ खुद ब खुद हैबिट में आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। चलिए इसके बाद फिर हम लोग एक फ्रैक्शंस 18/19 है, तो 18/19 को कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 - 1/19, इससे भी काम आपका हो जाएगा। नहीं होगा आप एक में से फिर घटा दें 5.5/19, 5.5/19, है ना, यानी कि 19 पंचे 95 और 5 100/19 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 19 में से 100/19 को आप घटा रहे हैं, अगर ये इनटू करेंगे, ठीक है।
1 में से 1/19 को घटा रहे हैं, तो 1 में से 1/19 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 और 1 18/19 हो जाएगा। ठीक है, ये 18/19 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग ये फ्रैक्शंस है तो ये मतलब कि 1 जो रिप्रेजेंट करता है वो 100% को, और ये भी क्या है, परसेंटेज है। थोड़ा सा समझिए, फ्रेश लिख देते हैं इसको। 1 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, 1 को जैसे पढ़े हैं ना, 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 1 को लिखते हैं 100%, ठीक है ना। और इसको 1/19 को क्या लिख रहे हैं, 5.5/19%, 5.5/19%, ये सारा परसेंटेज में। अब घटा दें, यानी कि इसको आप जब माइनस करेंगे तो देखिए 100 में से 5.5/19 माइनस करेंगे तो मतलब 19 पंजे 95, 5 क्या हो गया, 100/19। ये चला गया तो क्या हो गया, 1900 माइनस 100/19। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो बहुत लंबा ही हो रहा है, 1800/19। ये तो बहुत लेंदी ही हो रहा है, फिर हम क्या ही इसको ये करें, कन्वर्ट करें, ये तो काफ़ी लेंदी हो रहा है। इससे बढ़िया तो यही था कि हम इसको क्या करते, तो मल्टीप्लाई कर लेते, इसको फैक्टर्स को तोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1/40 है, ठीक है ना, 1/40 है। 1/40 मतलब इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो 1/2 मतलब कितना प्रतिशत, 50%, और 1/20 मतलब कितना प्रतिशत, 5%। तो ये 1/2 ये रिप्रेजेंट करता है 50% को, है ना, और 1/2 जो है वो 20 जो है वो रिप्रेजेंट करता है 5% को। तो इसको दोनों को गुना करेंगे तो ये 1/40 जो है वो 250% को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 3/20 है, तो 1/20 यानी कि 1/20 यानी कि 5%, तो 3/20 यानी कि 15%। 3 × 1/20 है ना। तो 1/20 मतलब कितना प्रतिशत, 5%। तो 3 × 5% यानी कि ये जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 15%। चलिए ठीक है, यहां तक मामला। आगे लेते हैं एक और क्वेश्चन। 7/20 यानी कि कितना हो गया, 7/20। तो कैसे लिखे इसको, तो 7 को कॉमन ले ले, क्या लिखे, 1/20। तो 1/20 मतलब 5%, तो 7 पंचे कितना हो गया, 35%। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 5/20 यानी कि इसको तो डायरेक्ट कह दें कि ये कितना होगा, तो भाई ये होगा 25%, है ना। 1/20 मतलब 5%, 5 टाइम्स ऑफ 5/20 मतलब कितना हो गया, तो 25%। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसके बाद कुछ और फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद ये फ्रैक्शंस का हमारा जो कहानी है वो यहाँ समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हम लोग अभी तक 1/20% तक पढ़ चुके हैं, यानी कि कुल मिला के 20 नंबर्स तक का पढ़ चुके हैं, मतलब सीरियल नंबर 20 तक का, ठीक है ना। चलिए 21वें सीरियल नंबर पे लिखे, 21 सीरियल नंबर पे लिखे क्या चीज़, तो 1/24 का क्या फ्रैक्शंस होगा, 1/24 का क्या फ्रैक्शंस होगा, ठीक है। तो 1/24 का जो फ्रैक्शंस होता है वो होता है 4 होल 1/6%, 4 होल 1/6%, ठीक है। 22 नंबर पे देखें, 22 नंबर पे जो फैक्टर्स हम लोग लिखे, जो फ्रैक्शंस लिखे 1/30। तो 1/30 को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, तो अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो लिखेंगे 3.1/3%, 3.1/3%, ठीक है। उसी तरीके से 1/40 को अगर लिखें तो 1/40 को लिखें तो क्या लिखे, 2.1/2%,
और उसी तरीके से फिर अगर हम लोग लिखे किसको, तो 1/50 को, तो 1/50 जो होता है वो होता है आपको 2%। 1/50 मतलब 2%। क्लियर है बात? इतना आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब इस पे आधारित कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। ये 28 सीरियल नंबर तक हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए इस पे आधारित कुछ कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग को प्रैक्टिस करना है। तो आप सबसे पहले बताएं 5/24 को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो, पहला क्वेश्चन 5/24 को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो क्या होगा, बताते चलिए आप लोग। 35/24 को अगर कन्वर्ट करें तो क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन लिखें, अगर हम लोग 7/30 को कन्वर्ट करें तो क्या होगा। और चौथे नंबर पे अगर हम लोग 31/30 को कन्वर्ट करें तो क्या होगा। चलिए एक एक करके हम लोग इस सारे फैक्टर्स को देखते हैं। 5/24 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमको पता है कि सर 1/24 का होता है 4.1/6%। इसका होता है 4.1/6%। इसमें गुना कर दीजिए 5 से, तो ये हो जाएगा 5 का 20 इंटू 5/6%। ठीक है, 35/24, ठीक है ना, 35/24। अगर इसको कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करें हम लोग। तो आप कहेंगे सर अभी जस्ट आप लिखे हैं क्या, तो 1/24 के लिए लिखे हैं 4.1/6%। इसको काहे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 पूर्णांक 35/6%, है ना। यहां भी कायदे से हम लोग को परसेंटेज का साइन लगाना है। इसको कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 140 पूर्णांक 6×5 = 30 और 5 यानी कि 145.5/6%। बताइए कोई दिक्कत परेशानी। आप बोलेंगे सर ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि 7/30 को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो क्या होगा। तो 7/30 के लिए हम लोग जो फ्रैक्शंस के लिए जो परसेंटेज का वैल्यू लिखते हैं वो लिखते हैं 3.1/3%। तो 7 × 3.1/3%। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7×3 = 21, ये 7/3। इसको चाहे तो फिर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और 3 दूनी 6, 22 नहीं 23 हो जाएगा, 23.1/3%। चलिए उसी तरीके से इसको कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 31 × 3.1/3%। 31 दिया कितना हो जाएगा, 93 और इंटू 31.3 ये हो जाएगा 10 यानी कि 103.1/3। हो सकता है कि कहीं कैलकुलेशन में कुछ छूट जाए, मिस्टेक हो जाए, तो एक बार आप इन सारी चीज़ों को देखें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चंस लें। अगला क्वेश्चंस लिखें आप कि कन्वर्ट करें भाई 3/40 को, 7/40 को और 3/50 को। 3/40 को, 7/40 को, 3/40 को, 7/40 को और 3/50
50 को। तो 3/40 को अगर कन्वर्ट करेंगे हम लोग, 3/40 को कन्वर्ट करें तो आप अभी जस्ट सीखे हैं, क्या सीखे हैं भाई, कि 1/40 को अगर हम लोग क्या करें 3 से गुना कर दें, और 1/40 के लिए जो फ्रैक्शंस का जो परसेंटेज में कन्वर्जन होगा वो होगा 2.1/2%, यानी 2 होल 1/2%। तो ये 3 में क्या करें 2 होल 1/2% को क्या कर दें, गुना कर दें। तो इसको जब गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6.3/2 हो जाएगा, है कि नहीं। ये हमको सही नहीं दिख रहा है सर, तो इसको क्या कर देंगे 7 होल 1/2%। चलिए बताइए ठीक है ये, कोई परेशानी? अब बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है। चलिए 7/40 को अगर हम लोग कन्वर्ट करें, अगर हम लोग 7/40 को कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 7 इंटू 1/40 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/40 अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 इंटू 2.1/2%, है ना। तो ये कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 दूनी 14.7/2%, और ये क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि ये 14, और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 14 3 17.1/2%। चलिए 3/50 को कन्वर्ट करके बताइए। आपको पता है 1/50 यानी कि कितना होता है, तो 1/50 का मतलब ये है 2%। तो 3/50 यानी कि क्या हो जाएगा 1/50, हमको पता है ये होता है 2%। तो 3/50 जो है वो क्या हो जाएगा 1/50 यानी कि 2%। तो 3/50 3 इंटू 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6%। चलिए बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर हम लोग सीखें नेक्स्ट क्वेश्चंस को करना, ठीक है। यानी कि हम लोग समझेंगे किसके विषय में, तो हम लोग फ्रैक्शंस को समझ रहे हैं। और अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़े हैं, तो हम लोग 1/24 का फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का परसेंटेज, 1/30 का, 1/40 का और 1/50 का, ठीक है। यानी कि 24 सीरियल नंबर तक हम लोग पढ़े हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे 25 नंबर पे 3/8 का फ्रैक्शंस। 25 नंबर पे 3/8 को अगर हम लोग जो फैक्टर्स है, मतलब जो फ्रैक्शन है, उसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, बहुत काम का ये 3/8 हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये होता है 37.1/2%। ये होता है 37.1/2%। उसके बाद है 26 नंबर पे हम लोग देखें 5/8 को अगर हम लोग कन्वर्ट करें, 5/8 को अगर हम लोग कन्वर्ट करें, तो 5/8 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे 3/8 किए हैं वैसे ही अगर 5/8 को कन्वर्ट करें तो ये होता है 62 ये होता है 62 होल 1/8%। ये होता है 62 होल 1/8%। 27 नंबर पे जो हमको देखना है वो क्या है, अगर हम लोग 4/7 को फ्रैक्शंस में बदलें, अगर हम लोग 4/7 को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें तो 4/7 होता है 57.1/7%। 57.1/7%। उसी तरीके से अगर हम लोग फिर कन्वर्ट करें किसको, तो 2/3 को, किसको, तो 2/3 को। तो आपको पता होगा बहुत पहले जब हम बता रहे थे 1/3 का फ्रैक्शंस याद करवाए थे 33.1/3, और उसी समय बोले थे हम कि इसको अगर 2 से गुना कर दे देंगे तो 66.2/3% होता है। क्या होता है 66.2/3% होता है। तो ये अलग अलग फ्रैक्शंस के बारे में हम लोगों ने देखा
और आपको मैं पहले ही बताया था कि 28 सीरियल नंबर तक हम लोग फ्रैक्शंस को लेकर के चलेंगे। अब फिर हम लोग इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद फिर जिस तरीके से हम लोग फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट किए हैं, उसी तरीके से हम लोग फिर क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर है यहां तक बात? सही है। तो इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, चलिए लिखिए 27/8। पहला क्वेश्चन लिखे 27/8, ये एक फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है। उसी तरीके से फिर दूसरा क्वेश्चन है 35/8। तीसरा क्वेश्चन लिखे 37/8। देखिए इसको देख करके थोड़ा सा ये नहीं होना है बहुत ज़्यादा कि भाई सर आप तो ऐसा बात बोलते हैं कि 27/8 है तो 1/8 और उसमें 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा। आपको नहीं लग रहा है ये बहुत लंबा हो जाएगा? फिर तो अभी जो हम लोग फ्रैक्शंस पर हैं उस पर थोड़ा सा गौर फरमाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बहुत बेसिक सा मामूली सा कंसेप्ट लगाना है। कोई भारी भरकम बात नहीं आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत आराम से बता रहा हूँ। क्या? तो सर इसको लिख दीजिए, आर्थिक 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27/8। मतलब इसको क्या लिख दीजिए, 3 + 3/8 लिख दीजिए। तो बोलेंगे सर सही मामला है। और अभी जस्ट पढ़े हैं 3/8 होता है क्या चीज़? 37.1/2%। 3 मतलब 300, तो क्या हो जाएगा 300 + 37 पूर्णांक। अभी जस्ट पढ़े ना कि 3/8 जो होगा वो 37.1/2% होगा और 3 जो है वो 300% को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या होता है 337.1/2%। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है ये कहानी आपको? ये कहानी अगर समझ में आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चंस करें आप खुद से। थोड़ा सा 1 मिनट का समय लें और उसके बाद इस क्वेश्चंस को करें। कोई बहुत भारी भरकम क्वेश्चंस नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 8 को कैसा लिख सकते हैं हम लोग? 8 चौक 32 और 3 35 है ना? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 37.1/2 है ना? ये क्या हो जाएगा 437.1/2%। ठीक है ना? उसी तरीके से इसको करें तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32 और 5 37 है ना? 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 5 37 ऐसे लिख दें। तो ये 5/8 अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि 5/8 का जो फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? तो इसको सबसे पहली बात तो हम ऐसा लिख देंगे, 4 मतलब 400 और 5/8 मतलब 62.1/8%। 62.1/8%। ये वाला और ये वाला दोनों जुट जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा 462.1/8%। क्लियर है बात? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? इतना बात समझ में आ रहा है? इसको एक बार देखिए। कोई ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आए, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए चौथा क्वेश्चन ले 15/8। पांचवा क्वेश्चन ले 12/7। छठा क्वेश्चन ले 12/7। छठा क्वेश्चन ले 4/3।
4/3। ठीक है, चलिए इसको कीजिए। एक और क्वेश्चन लिख ले, 24/7। चलिए इसको कीजिए। 15/8 है ना, 15/8। तो आपको पता है सर कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या चीज, 3 × 5/8। 5/8 मतलब 62 होल 1/2, 5/8 का, और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने से, तो ये हो जाएगा भाई गड़बड़ है, ऐसा नहीं करने की जरूरत है। क्या करें भाई, इसको तो सिंपल लिख देंगे, 8 7 15 है ना। ठीक है, आसानी से बनाने के लिए 8 × 8 और 7 15/8। 7/8 तो वो आपको पता है कि 7/8 जो है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा 15/8, नहीं ऐसा नहीं। चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं हम लोग नॉर्मल, 5 × 5/8 है ना। 5/8 मतलब 62 होल 1/2, और इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, तो 5 से, तो ये क्या हो जाएगा 62, 5 दूनी 10, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 6 पंते 30, यानी कि 310.5/2, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि ये क्या हो गया 312.1/2%। 312.1/2%। क्लियर है बात। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, 12/7। अभी देखिए हम लोग पढ़े हैं 1/7 को अगर कन्वर्ट करते हैं, सॉरी 4/7 को, तो क्या लिखते हैं हम लोग 57.1/7%। 57.1/7%। तो अगर मान लीजिए कि 12/7 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 4/7। 4/7 के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, क्या लिखेंगे 57.1/7%। तो 3 × 57.1/7%, तो ये क्या हो जाएगा 150 और 7 या 21, यानी कि कितना हो जाएगा 150 और 21 यानी 171। तो 171.3/7%। चलिए इसी तरीके से 4/3, तो ये क्या है 2 × 2/3 है, 2 × 2/3। तो 2/3 यानी कि 2/3 के लिए तो हम लोग पढ़ेंगे कि 66.2/3% होता है। तो 2 से अगर गुना कर दें हम लोग 66.2/3% को, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगा वो क्या वैल्यू आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, 6 दूनी 12, 13 का 3, हाथ में 1, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4/3%। चलिए इसी तरीके से फिर हम लोग अगर 24/7 को निकालें तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24, यानी 6 × 4/7। हम लोग लिखे हैं 4/7 का, तो 6 × 57 होल 1/7%। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंचे 35, 6 पंचे 30, यानी कि ये हो जाएगा 335.6/7%। चलिए ठीक है, तो ये 28 जो फ्रैक्शंस है उसको हम लोगों ने देखा, और उस पे आधारित कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस किए। तो नेक्स्ट जो भी लेक्चर है उसमें हम लोग अब कन्वर्जन पढ़ेंगे, परसेंटेज का काहे में, तो फ्रैक्शंस में। जिस तरीके से हम लोग फ्रैक्शंस का कन्वर्जन पढ़े हैं परसेंटेज में, उसी तरीके से फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, तो भाई परसेंटेज को आखिर कैसे हम लोग फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। क्या चीज़ पढ़ेंगे कि परसेंटेज को किस तरीके से हम लोग जो है वो
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए ओके, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।